तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो भारत में काफ़ी तेज़ी से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और जो मोटर व्हीकल ड्राइवर्स हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भारत में प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, हड़ताल देखा जा रहा है, हड़ताल कर रहे हैं और शांतिपूर्ण जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सरकार के विरुद्ध ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जो है 3 क्रिमिनल लॉ लाया गया है। यानी जो थ्री क्रिमिनल लॉ लाया गया है, यानी 3 जो है क्रिमिनल लॉ लाया गया है। हालांकि जो है प्रेसिडेंट यानी जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस पर साइन कर दिया गया है, लेकिन अभी इस कानून को जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे। इसे जो अभी बफर जोन में यानी बफर टाइम में रखा गया है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा जो आईपीसी धारा है यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो धारा है, उसका नाम बदलकर जो है इसका नाम कर दिया है तो भारतीय न्याय संहिता, यानी भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। यानी भारतीय इसका न्याय संहिता, इसका नाम बदल के जो है भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। इसके तहत कहा गया है कि अगर आप हिट एंड रन करके भागते हैं, यानी अगर कोई गाड़ी चला रहा है, अगर किसी को ठोक देता है यानी मार देता है और अगर उसका एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो इसके लिए 10 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा प्लस 7 लाख रुपया इसके लिए जुर्माना देना होता है। यानी 7 लाख रुपया जुर्माना प्लस 10 साल की सज़ा जो है उसको होगी। हालांकि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो इसका नाम आईपीसी से चेंज करके इसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और इसके तहत कहा गया है अगर कोई हिट एंड रन करके भागता है यानी मार के भागता है, एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो इसको 10 साल की सज़ा प्लस 7 लाख रुपया उसको जुर्माना लगेगा। हालांकि आईपीसी धारा का नाम बदल कर अभी जो है इसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। हालांकि पहले आईपीसी धारा के तहत जो हिट एंड रन करने का जो सज़ा हुआ करता था वो 2 साल हुआ करता था। आईपीसी धारा के तहत पहले हुआ करता था तो 2 साल हुआ करता था। हालांकि जो ऑल इंडिया मोटर जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, उनके द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस लिया जाए। यानी जल्द से जल्द भारत सरकार से ये कह रही है कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस लिया जाए। हालांकि ये नया कानून में कहा क्या गया है, तो इस नया कानून में ये कहा गया है कि अगर आप अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अगर सही तरीके से चलाते हैं, नियम का पालन करते हैं, नियम के हिसाब से चलाते हैं, ऐसे मान लीजिए बोर्ड पर लिखा गया है कि 100 किलोमीटर पर आवर से चलाना है आपको गाड़ी, लेकिन अगर कोई 100 किलोमीटर के पर आवर से अगर आपको गाड़ी चलाना है, अगर इसी हिसाब से चलते हैं, अगर आपसे गलती से एक्सीडेंट हो भी जाता है तो आपको जो है सज़ा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है रफ ड्राइविंग करते हैं यानी रश ड्राइविंग करते हैं, तेज़ चलाते हैं, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर से लिखा गया है कि इतने हिसाब से चलाना है, लेकिन अगर आप 200 किलोमीटर पर आवर से चलाते हैं, लैम्बोर्गिनी या वोगाटी से निकलते हैं, तो इसके लिए 10 साल की सज़ा हो सकती है प्लस 7 लाख रुपया जुर्माना भी लग सकता है। और इसमें और भी चीज़ें कही गई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे मान लीजिए अगर आप रश ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप गलती से आपका एक्सीडेंट हो भी गया क्योंकि आप में गलती थी, अगर आपसे एक्सीडेंट हो भी गया, अगर आप वहाँ पर रुकते हैं और उस व्यक्ति को जो है अस्पताल ले जाते हैं और उसका जो है इलाज कराते हैं, तो इसके लिए जो है 10 साल की सज़ा को घटाकर 7 साल हो जाएगा। यानी जो सज़ा है वो कम हो जाएगी, 7 साल हो जाएगी। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 80,000 से अधिक लोग जो है जो हिट एंड रन का शिकार होते हैं, यानी जो एक्सीडेंट करके भाग जाने के शिकार हो जाते हैं। लगभग 80,000 से अधिक लोगों की जानें चली जाती हैं। हालांकि कुछ ऑफिसर्स का ये मानना है कि ये कानून सही भी है, ये कानून जो है ठीक भी है, क्योंकि जो है लोगों के अंदर जो है कानून का डर होना चाहिए। यानी जो कानून है उसका डर जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर होना चाहिए। और जो मॉब लिंचिंग होती है, यानी मॉब लिंचिंग जो यानी अगर आप एक्सीडेंट कर देते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं अगर आपको मारने लगते हैं, अगर आपकी जान चली जाती है, तो इसके लिए जो उस व्यक्ति को जो है 7 साल की सज़ा या फिर जो है मौत तक की सज़ा उसे दी जा सकती है। यानी मौत तक की सज़ा उसे दी जा सकती है। मॉब लिंचिंग जो न्यू क्रिमिनल लॉ लाया गया है ना, तो उसमें मॉब लिंचिंग को भी लाया गया है। हालांकि ड्राइवर्स का क्या आर्गुमेंट है, ड्राइवर्स का क्या राय है, तो ड्राइवर्स का क्या कहना है, तो ड्राइवर्स का कहना है कि देखिए कोई भी एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं करता है, गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अगर गलती से एक्सीडेंट हो भी जाता है तो अगर हम वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए भागते हैं क्योंकि आसपास की जो मॉब होती है, आसपास के जो लोग होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और उस व्यक्ति को मारने लगते हैं। इसलिए वहाँ से भागना हमारी मजबूरी होती है, भागना पड़ता है। और कई बार तो हमारी गलती होती भी नहीं है और जो है अच्छी तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, अच्छी तरह से उसका जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है और गलती से जो ड्राइवर को जो है गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें सज़ा भुगतना पड़ता है। इस हिसाब से जो है इसलिए आपसे ये कानून जो है सही नहीं है।
जबकि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इससे डीजल और पेट्रोल के जो दाम है उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखा जाएगा, क्योंकि यही जो है गुड्स का जो है सप्लाई करते थे, और जो है एक जगह पे स्टोर रखा जाता है तेल को, तो ये भी जो है काफ़ी तेज़ी से जो डीजल और पेट्रोल का दाम है वो बढ़ेगा। हालांकि सोमवार से, यानी जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, तब से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और फर्दर जो है जो ऑल इंडिया जो मोटर ट्रेवलर्स ट्रांसपोर्ट जो कांग्रेस है, उनका जो फर्दर मीटिंग होने वाला है आज। अब देखना होगा कि क्या होता है। जैसे ही इस पर खबर आएंगी और भी चीज़ें होगी, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।